खुदावंद के ज़िंदा कदूस जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने इस ख़ास दिन, इस ख़ास मौका पर और इस ख़ास मकसद के लिए मुझे चुना कि मैं खुदा की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सकूं। और आज मुझे जिस कलमे पर बोलने का मौका दिया गया है वो 5वां कलमा है जो यीशु मसीह ने बड़ी जानकनी की हालत में कोहे कलवरी पर अपने लबे मुबारक से अदा किया कि मैं प्यासा हूँ। अभी इस कलमे की तिलावत की गई है और मैं इसको दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत में इस तरह मरकूम है, इसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, हर कलमा हमारे मुकद्दस ईमान का कोई ना कोई बुनियादी पहलू हमें सिखाता है और ये कलमा हमें यीशु मसीह की हकीकी और इंसानी शख्सियत के बारे में सिखाता है कि यीशु मसीह इलाही तौर पर और इंसानी तौर पर दोनों ज़ातें खुदावंद की ज़िंदगी में मुत्तहिद थी, यानी कि दोनों थी। वो सचमुच और हकीकी तौर पर खुदा था और सचमुच और हकीकी तौर पर इंसान है। अगर हम इस कलमे की नोयत को देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे में अपनी बदनी ज़रूरत का इजहार किया है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह को तकरीबन रात 10 बजे गिरफ्तार किया गया। मुख्तलिफ अदालतों में यीशु मसीह को पेश किया गया और हर अदालत यीशु मसीह पर झूठा उसे साबित करने की कोशिश करते रहे और यीशु मसीह को कोई भी अदालत झूठा साबित ना कर सकी। यीशु मसीह पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। यीशु मसीह बेगुनाह रहा और इस दौरान यीशु मसीह पर रूमी सिपाही यीशु मसीह को अज़ियत का निशाना बनाते रहे और खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से यीशु मसीह को कमज़ोरी और थकावट का भी एहसास हो रहा था। अगर हम इंसानी तौर पर देखें तो जब हमारे जिस्म से थोड़ा सा भी खून निकले तो हमें चक्कर आ जाते हैं और यीशु मसीह के जिस्म से तो बहुत खून निकला था। इस वजह से यीशु मसीह को थकावट और कमज़ोरी का एहसास हो रहा था और यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। वो जो आसमान और ज़मीन का मालिक है वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। वो जो दरियाओं और समंदरों का मालिक है वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। वो जो नहरों और चश्मों का मालिक है वो कहता है कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आओ और मुझसे लो और मैं तुम्हें ज़िंदगी का पानी दूंगा जो तुम में चश्मा बन जाएगा। और यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। बेशक यीशु मसीह उस वक्त सलीब पर प्यासा था, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उसे इस प्यास से ज़्यादा एक और प्यास भी थी और वो प्यास थी पेशन गोइयों को पूरा करने की जो उसके हक में दी गई थी। अगर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 33 और 34 आयत को पढ़ें तो इसमें लिखा है, और उस जगह जो गिलगिता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है,
पहुंचकर पत्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। यीशु मसीह को पत्त पिलाई गई, दी गई, और यीशु मसीह ने उसे चख कर छोड़ दिया। इसकी क्या वजह थी? अगर हम हिस्ट्री को देखें तो रोमी दौरे हुकूमत में जब किसी मुजरिम को सजा दी जाती थी तो उसे रूमी सिपाही अजियत का निशाना बनाते थे, उसे कोड़े मारे जाते थे, उसके हाथों और पैरों में कील ठोक कर उसे सलीब पर लटका दिया जाता था। और जिस शख्स को सजा दी जाती थी वो रूमी सिपाहियों के साथ जोर आजमा होता था, उनसे लड़ता था, उनको गालियां देता था, उनसे जोर जबरदस्ती करता था। इस वजह से रूमी सिपाही पत्त मिली हुई मैं उसे पिलाते थे ताकि वो होश में ना रहे, और होश में ना रहने की वजह से उसका दम ही निकल जाता था और वो मर जाता था। यीशु मसीह होश में रहना चाहता था और यीशु मसीह खुदा बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता था। इस वजह से यीशु मसीह ने पत्त मिली हुई मैं नहीं पी। यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के तमाम नविश्तों को पूरा करने आया था, और ये कैसे मुमकिन था कि एक लफ्ज़ या एक शोशा भी पूरा हुए बगैर रह जाता। जब हम ज़बूर 69 और उसकी 21 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। इस कलमे को जिस्मानी दुख का कलमा कहा जाता है, और अगर हम इसके पस मंज़र को देखें तो यीशु मसीह पर सियासत हुई। यीशु मसीह को उसके शागिर्द के ज़रिए से गिरफ्तार करवाया गया, उसे मुख्तलिफ अदालतों में घसीटा गया, उस पर शदीद जुल्म सितम किया गया, उस पर थूका गया, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई और उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। और रूमी सिपाही उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कोड़े मारते थे और पूछते थे कि नबूवत से बता, तुझे किसने मारा? और जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, उस वक्त तकरीबन दोपहर 3 बजे का वक्त था, और उस वक्त तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था। 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने की वजह से यीशु मसीह के जिस्म में खून और पानी की शदीद कमी हो गई थी। उसका गला खुश्क हो गया था, उसकी जुबान तालू से लग गई थी, चिपक गई थी, और उसे जोर से बोलने के लिए तर गले की जरूरत थी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं, और जैसे ही यीशु मसीह ने ये अल्फाज अपने लबे मुबारक से अदा किए तो एक सिपाही दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और अस्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर यीशु मसीह को चसाया। यहां पर वो पेशन गोई पूरी हुई कि मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु मसीह ने तमाम पेशन गोइयों को पूरा किया क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करने आया था। पहले फसह पर कौम बनी इसराइल ने बर्रे के खून को अपनी चौखटों पर लगाया और उनकी वक्ती खलासी हुई, लेकिन यहाँ सलीब पर बेऐब बर्रे के लहू से हम सब की हमेशा की खुलासी हुई। आए गौर करें
کہ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے دکھ سہے اور وہ صلیب پر پیاسا تھا. بے شک خداوند کی پیاس بدنی تھی لیکن وہ ہماری روحوں کا بھی پیاسا تھا. اسے فکر تھی کہ ہماری روحیں کہیں ہلاکت میں نہ چلی جائیں, ہم ہلاک نہ ہو جائیں. وہ ہماری روحوں کو بچانے کا بھی پیاسا تھا. غور کریں, ذرا سوچیں, کون کسی کے لیے اپنی جان دیتا ہے؟ لیکن یسوع مسیح نے تو محبت کی انتہا کر دی کہ اس نے اپنی جان ہی دے دی تاکہ ہم زندگی پائیں, نجات پائیں. اگر ہمارے دلوں میں یسوع مسیح کی محبت قائم ہے تو آئیں ہم مسیح کی پیاس کو جو وہ روحوں کو بچانے کے لیے رکھتا تھا اسے یاد کریں اور خدا کے جلال کے لیے پھلدار بن جائیں. بھٹکے ہوں کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لے کر آئیں, لوگوں کو انجیل سنائیں, لوگوں کو یسوع مسیح کے دکھوں کے بارے میں بتائیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر کتنے دکھ سہے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. یسوع مسیح نے ہمیں نجات دی ہے. یسوع مسیح نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے اور ہمیں ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے. آمین. GLTV, Gospel for Nations.